आज हम लोग पढ़ेंगे बीट्स। बीट्स क्या होता है? रिदम। बीट्स होता है रिदम। रिदम मतलब सपोज कर लो कि अगर दो साउंड नोट तुमको सुनाई दे रही हैं, दे आर वेरी क्लोज, उनकी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से बहुत क्लोज है। मतलब इट्स लाइक दिस वे। Okay, let's say there are two sound notes और जो साउंड नोट्स हैं their frequencies are very close to each other। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस दोनों की फ्रीक्वेंसी में नहीं है। लेट्स से हियर दिस इज वन ऑफ द साउंड नोट। लेट्स से ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक दूसरा है उसकी भी फ्रीक्वेंसी के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दीज आर द टू साउंड नोट्स। लेट्स से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो N1 है और दूसरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो N2 है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दैट इज N1 माइनस N2 मॉड ले रहे हैं, मतलब N1 बड़ा हो सकता है, N2 बड़ा हो सकता है। टेक द वैल्यू पार्ट इज लेस देन 10 हर्ट्ज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर 10 हर्ट्ज के ऊपर होगा तो बीट सुनाई नहीं देता है। जस्ट हाँ, लेस देन 10 हर्ट्ज। तो होता क्या है कि सपोज कर लो कोई पर्सन है, सपोज यू आर ऑब्जर्वर, और तुम्हारी तरफ दो आवाजें आ रही हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10-10 हर्ट्ज से भी कम। तो तुमको ना तो फ्रीक्वेंसी N1 सुनाई देगा और ना तो फ्रीक्वेंसी N2 सुनाई देगा। तो फिर आप कहेंगे सर हमको फिर क्या सुनाई देगा? N1 नहीं सुनाई देगा, N2 नहीं सुनाई देगा, तो क्या होगा? तो लिसन प्रॉपर्ली। आपको दोनों का एवरेज सुनाई देगा। आपको दोनों का एवरेज सुनाई देगा। इट्स लाइक दिस वे। आपको दोनों का एवरेज सुनाई देगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी N1 है, इसकी N2 है, तो ये जो है रिजल्टेंट है। हाँ, और ये रिजल्टेंट है, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो दोनों का एवरेज होगी, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय 2। तो कहने का मतलब है अगर तुमको तुम्हारी तरफ दो साउंड नोट आ रही हैं, एक की फ्रीक्वेंसी N1 है, दूसरे की N2 है, तो आपको उसका एवरेज सुनाई देगा और आपको एक रिदम सुनाई देगा। रिदम मतलब जैसे ये समझने की कोशिश करो पहले। आपको एक रिदम सुनाई देगा, मतलब ऐसे लाइक दिस वे हियर। सपोज ये मैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड ले रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो और यहाँ पे टाइम ले लेते हैं। तो फिर आपको कैसे सुनाई देगा? आपको सुनाई देगा, जस्ट अ मिनट। आपको सुनाई देगा मैक्सिमम, फिर एकदम से मिनिमम। मतलब आपको रिदम से ना, रिदम मतलब एकदम से ज्यादा आवाज आएगी, फिर एकदम से कम हो जाएगी, फिर एकदम से मैक्सिमम आएगा, रिपीट करेगा, फिर मिनिमम आएगा, फिर उसको रिपीट करेगा, मैक्सिमम, फिर मिनिमम। मतलब अल्टरनेट मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह की आपको साउंड नोट सुनाई देगा। इसको हम लोग बीट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड बीट। अच्छा, ये एक मैक्सिमम और एक मिनिमम जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं वन बीट। और उसके बाद जब एक मैक्सिमम एक बीट हो गया तो दूसरा बीट स्टार्ट होता है। दिस इज कॉल्ड अगेन बीट। दिस इज कॉल्ड अगेन बीट। then again you'll get maximum and it will continue like this way। आप इसको इस तरह से सुनाई देता रहेगा आप। ठीक है।
तो अगेन दैट इज मैक्सिमम। तो आपको बीट समझ में आया, बीट क्या होता है, रिदम। अच्छा, जो बीट टाइम पीरियड होता है मैक्सिमम और मिनिमम का, उसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं। तो T/2 इधर हो जाता है और T/2 इधर हो जाता है। आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? या ऐसे बोल सकते हैं कि आप दो मैक्सिमम के बिटवीन जो टाइम होता है वो बीट बोल सकते हैं, या दो मिनिमम के बिटवीन जो टाइम होता है उसको भी बीट बोल सकते हैं। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो आर गेटिंग हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, बीट। बीट तब में हम सुनाई देता है रिदम, मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से सुनाई देता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी में 10 हर्ट्ज से कम होगा, तब बीट सुनाई देगा, अदरवाइज बीट सुनाई नहीं देगा। इज इट क्लियर? देखो जरा पहले डेरिवेशन पार्ट, सी हियर। लेट्स से हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, लेट्स से y1 इज इक्वल टू a साइन, फॉर्म इक्वेशन क्या थी, ओमेगा टी माइनस के, ओमेगा 1 टी माइनस के k1x, और दूसरी होती y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। आपको मालूम है ओमेगा क्या होता है, वो 2 पाई n होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और k क्या होता है, दैट इज 2 पाई बाय लैम्डा, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर। अच्छा, अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 ले लीजिए तो थोड़ी और इक्वेशन हो जाएगी। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा 1t, और ये हो जाएगा दैट इज a साइन ओमेगा 2t। ठीक है। अच्छा, ओमेगा 1 को क्या ले सकते हो, a साइन ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई n1 इंटू टी। इज क्लियर? और ये बन जाएगी a साइन 2 पाई n2 इंटू टी। दोनों को ऐड कर दीजिए तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट जब होगा तो दिस ईयर, तो y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। समझ में आ रहा है ना बॉयज एंड गर्ल्स? हाँ सर। हाँ, और y1 प्लस y2 दोनों को ऐड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू a कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन 2 पाई n1 इंटू टी प्लस साइन, इसको n2 करेंगे तो 2 पाई n2 इंटू टी। साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होगा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। हाँ, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दिनेश, साइन चिन्मयी? ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस सी बाय ए माइनस बी बाई टू। 2 नहीं आएगा क्या? सर आएगा ना, 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू। हाँ, cos a माइनस बी बाई, हाँ ये अप्लाई कर दीजिए, दिस इज द फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई हियर। तो ये हो जाएगा दैट इज y इज इक्वल टू 2a साइन a प्लस बी बाई टू, करेंगे तो 2 बाई कॉमन हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, n1 प्लस n2 t डिवाइडेड बाय 2 into cos a minus b by 2, 2 pi n1 minus n2 t divided by 2 साइन ए प्लस साइन बी का, इसको पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2a cos 2 pi n1 minus n2 t divided by 2 into साइन, रीअरेंज कर दो, साइन 2 pi n1 plus n2 t divided by 2। ये बेटा हमारा जो है ना, ये एम्पलीट्यूड बन जाता है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ये जो पार्ट है ना, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब देखो ना, यहाँ पे दोनों की फ्रीक्वेंसी का एवरेज आ रहा है, सी। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा साइन
2 पाई एवरेज आ रहा है देखो n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। तो सीईटी में पूछता है कि अगर बीट में जो रिजल्टेंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आप बताएंगे एवरेज होता है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। ओपन अप टू हियर, तो आगे प्रोसीड करते हैं। डू इट। हेडिंग रखो बीट। हो गया तो बताना, स्क्रॉल करना फिर। मैं स्क्रॉल करूंगा फिर बता दीजिएगा मुझे। Sir, scroll down. Sir, scroll down. श्योर। Done, sir. अच्छा, एक मिनट। ये जो एक मिनट बेटा, इसमें लिख लीजिए। जो मैक्सिमम होता है ना, उसको उसको जो है मैक्सिमम को वैक्सिंग बोलते हैं। वैक्सिंग, वैक्सिंग, हाँ।
इसको वैक्सिंग बोलते हैं, लिख लीजिए, उसी डायग्राम में ही लिख लीजिएगा। और जो मिनिमम है ना, इसको वैनिंग बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, वैक्सिंग एंड वैनिंग लिख लिया डायग्राम में। हाँ, मेंशन कर लिया हाँ बच्चा? अच्छा, वैक्सिंग एंड वैनिंग मतलब मैक्सिमम मिनिमम वर्ड एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं, तो प्रॉपर वर्ड वैक्सिंग एंड वैनिंग। ओके, अच्छा, नाउ लुक हियर। अब देखो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। इंटेंसिटी जो होता है ना, वो हमेशा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर होता है। इसका मतलब इफ एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा। देन इंटेंसिटी ऑल्सो मैक्सिमम, तब इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, ऑल्सो मैक्सिमम। इसका मतलब एम्पलीट्यूड देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो अगर सपोज कर लो, इसमें दो केस हैं, देखो ध्यान से, मैं एक ही केस करूंगा। तुम भी बोर्ड्स में अगर आता है ना बीट पे, तो दोनों मत करना केस, कोई एक ही केस करना। मेरी बात समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी बुक में दोनों दिया हुआ है, दोनों करोगे बहुत लेंथी चला जाएगा। डू ओनली वन केस। तो आप मैक्सिमम करना। फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज वैक्सिंग की बात हो रही है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था बेटा? एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था? एम्पलीट्यूड था ए आर इज इक्वल टू 2a कॉस, क्या आया था? 2 बाय n1 माइनस n2 p डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये वैल्यू हमने, ये जो एम्पलीट्यूड था ना, उसको लाके यहाँ पे रखा हमने इधर। ठीक है, अच्छा। तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम रखना है तो कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना आएगा? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा व्हेन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 2a आएगा ना, दिस वन। व्हेन कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n1 माइनस n2 p डिवाइडेड बाय 2। कॉस की वैल्यू होनी चाहिए प्लस माइनस 1। पता है एम्पलीट्यूड, इसको प्लस माइनस लगा, मैक्सिमम होगा प्लस माइनस 2a, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी प्लस माइनस 1। तो जरा मुझे बताइए कि कॉस की वैल्यू मैक्सिमम किस वैल्यू पे होती है बॉयज एंड गर्ल्स? कॉस की वैल्यू मैक्सिमम किस वैल्यू पे होती है? 0 डिग्री, 1 पे। 0। हाँ सर, फिर 0। फिर माइनस 1 आएगा पाई, देन 2 पाई, देन 3 पाई, देन 4 पाई, ऐसे ही आएगा ना? इज इट हाँ क्लियर? सर। तो जनरल क्या आएगा? जनरल आ जाएगा 2n पाई, नहीं नहीं, n पाई। तो जनरल आ जाएगा p पाई, लिख देते हैं p पाई। तो ये हो जाएगा 2 पाई n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। और ये 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो ये आ जाएगा दैट इज पाई n1 माइनस n2 इंटू टी। तो फिर ये पाई पाई चला जाएगा, और जो p की वैल्यू रख देते हैं दैट इज 0 1 2 3 रहेगा। तो टाइम क्या आ गया? टाइम आ गया हमारा p अपॉन n1 माइनस n2। तो ये हमने मैक्सिमम के लिए टाइम निकाला। तो मुझे कंप्लीट करने तो पहले, हाँ, ये मैक्सिमम के लिए टाइम निकाला, ध्यान समझो पहले। हाँ, ये जो है, एक सेकेंड, तो बेटा ये जो था, ये मैक्सिमम था, फिर मिनिमम आ जाता था, फिर मैक्सिमम आ जाता था, फिर मिनिमम आ जाता था, लाइक दिस, ऐसे था। तो ये टाइम 0 है,
और ये पूरा तुम्हारा इसके बिटवीन जो गैप, ध्यान से देखना डायग्राम को, इसके बिटवीन जो गैप है वो टाइम पीरियड है। दिस इज वन टाइम पीरियड, दिस इज सेकेंड टाइम पीरियड, दिस इज थर्ड टाइम पीरियड। तो ये ले लेते हैं। अच्छा, ये मैक्सिमम आ गया बेटा। दूसरा मैक्सिमम कब आएगा? जब टाइम t1 होगा। फिर तीसरा मैक्सिमम आएगा जब टाइम क्या होगा? दैट इज t2 आएगा। फिर फोर्थ मैक्सिमम जब आएगा दैट इज टाइम क्या होगा? दैट इज t3 आएगा। तो हम मैक्सिमम निकाल लेते तो हमको जो गैप मिलेगा बेटा, इसके बिटवीन जो गैप होगा ना, ये जो गैप होगा ये टाइम पीरियड बन जाएगा हमारा, जो गैप होगा। रिकॉर्डिंग टाइम से तो हम लोग ये टाइम का फॉर्मूला ले लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, टी की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, तो हमें इनिशियल टाइम मिल जाएगा जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट वेट। और मैक्सिमम के लिए टाइम निकाल लें, और मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए टाइम निकाल लें। हम P की वैल्यू रखेंगे और टाइम क्या है? दैट इज P अपॉन N1 माइनस N2। अब P की वैल्यू, P की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा? हमको टाइम 0 मिलेगा। अच्छा, P की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमको टाइम मिल जाएगा 1 अपॉन N1 माइनस N2। 2 रखेंगे तो हमें दूसरा टाइम मिल जाएगा, दैट इज 1 अपॉन N1 माइनस N2, 2 आ जाएगा ऊपर। 3 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 अपॉन N1 माइनस N2। और तुम ध्यान से देखो, जो 0 और T1 के बिटवीन जो गैप है वो क्या है? टाइम पीरियड है। इन दोनों के बिटवीन टाइम पीरियड क्या आएगा? जो डिफरेंस आएगा बेटा, डिफरेंस, दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा? डिफरेंस निकालेंगे तो 1 अपॉन N1 माइनस N2 आ जाएगा। फिर इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस निकालो तो भी वही आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो 1 अपॉन N1 माइनस N2, इन दोनों के बिटवीन डिफरेंस निकालोगे तो फिर वही आ जाएगा, 1 अपॉन N1 माइनस N2। इसका मतलब हमें बीट टाइम पीरियड क्या मिला? हमें बीट टाइम पीरियड मिल गया, दैट इज इक्वल टू T is equal to 1 upon N1 minus N2। Have you understood this, boys and girls? टाइम पीरियड कैसे मिला? हेलो, Yes, sir. समझा? हाँ सर। यस सर। अच्छा, समझा ना? तो ये यहां तक करना। अच्छा, तुम्हारे बुक में क्या किया गया? मैक्सिमम के लिए भी किया गया, मिनिमम के लिए भी किया गया। इतना टाइम वेस्ट मत करना, यहां तक कर दूंगा, आंसर आ जाए, यू विल गेट मार्क्स, पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड्स में अगर आएगा तो इसके आगे मत करना, बस यहीं पे आगे एंड कर देना। कॉपी डाउन दिस वन। और सर स्टार्ट कहाँ से करने का बोर्ड स्टार्ट यहां से करोगे, डायग्राम से। ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बट डेरिवेशन पार्ट करना बताते हैं। एक सेकंड, ये डायग्राम बना गया ना? क्या हो गया? एक सेकंड, ये डायग्राम बना लेना। उसके बाद डायग्राम बनाने के बाद ये y1 से स्टार्ट कर। डायग्राम बनाने के बाद y1 से स्टार्ट कर देना, y1 y2 से। इसी के स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहां से स्टार्ट करो। समझा? उसके बाद ये पूरा हाँ। करना, ये पूरा करना पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है लास्ट तक। क्या हो रहा है? कॉपी डाउन दिस वन, चलो कॉपी करो इसको।
हो गया बच्चा? हाँ सर। हाँ, तो आप मैक्सिमम का ही करिएगा। अच्छा, मॉड लगा देते हैं बहुत से लोग। मॉड मतलब n1 भी बड़ा हो जाता है, n2 भी होता है। टेक द पॉजिटिव वैल्यू ना, डोंट टेक मतलब माइनस साइन मत लेना। कहने का मतलब ये है, n2 माइनस n1 कर लो या n1 माइनस, मतलब ग्रेटर माइनस स्मॉलर करना। कहने का मतलब टाइम थोड़ी ना निगेटिव होता है। न्यूमेरिकल में कभी n1 बड़ा होगा, कभी n2 बड़ा होगा, उसमें क्या है? हो गया सर। अच्छा, ये बीट टाइम पीरियड हो गया, तो फिर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? बीट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लाके एंड करना, इसको भी बीट फ्रीक्वेंसी भी लिख देना, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? n1 माइनस मॉड ऑफ n1 माइनस n2। दिस इज बीट फ्रीक्वेंसी। Open this one also. Of derivation end. अच्छा, एक फॉर्मूला और होता है मेरा। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम्स में यूज होगा, इन प्रॉब्लम्स में एक फॉर्मूला और भी है। हो गया? एक फॉर्मूला और बना रहा हूँ, देखो। n की वैल्यू क्या होता है? नहीं, n1 माइनस n। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? v बाय लैम्डा। तो n1 क्या होगा? v बाय लैम्डा 1, और n2 होगा v बाय लैम्डा 2। v कॉमन ले लेना, 1 बाय लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। v वेलोसिटी हो जाएगा, n जो है वो बीट होता है, n मतलब बीट, n इज द बीट फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन लैम्डा 1 एंड n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v अपॉन लैम्डा 2। तो आप रख देंगे, तो ये फॉर्मूला आपके सीईटी और बोर्ड्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब आता है इसका, बहुत ही फेवरेट है ये फॉर्म। इस पे 99% चांसेस होते हैं बोर्ड्स और सीईटी दोनों, ठीक है? तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डन सर। अच्छा, प्रॉब्लम करते समय ध्यान रखना कुछ बातों को, कि जब भी बीट वर्ड यूज करेगा तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगा डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तुम्हारे दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए। नंबर वन। नंबर टू, नंबर ऑफ टाइम्स वो ट्यूनिंग फॉर की बात करेगा, न्यूमेरिकल्स ट्यूनिंग फॉर की बात करेगा, दिस इज ट्यूनिंग फॉर। एक बात ध्यान रखना कि अगर इस ट्यूनिंग फॉर के ऊपर वैक्स, वैक्स समझते हो? मोम, मोम, मोमबत्ती समझते हो ना? वैक्स, इसके ऊपर वैक्स गिरा दिया जाए, मतलब इसके ऊपर वैक्स गिरा दिया है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है,
इसकी फ्रीक्वेंसी सपोज कर लो n, n इज द फ्रीक्वेंसी। n जो है इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर जाएगी। और अगर तुमने इसको फाइल कर दिया, फाइल मतलब समझते हो, फाइल मतलब इसको स्क्रैप करना है, स्क्रैप करना घिसना समझते हो, घिसना, घिस दो उसको, स्क्रैप कर दो। क्या प्रॉपर वर्ड होगा इसको, फाइल करना मतलब स्क्रैप करना समझते हो, थोड़ा इसको घिस दो, थोड़ा सा मतलब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से इसको रब करो, घिस दो थोड़ा सा, तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। ये समझ में आया मैंने क्या बताया? वैक्स करेंगे तो फ्रीक्वेंसी, वैक्स उसके ऊपर गिराएंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, इट्स ट्यूनिंग फॉर की। और अगर उसको घिसोगे, रब करोगे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो न्यूमेरिकल करते समय ये दो बातों को ध्यान रखना। वो बोलेगा कि ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर वैक्स गिरा दिया गया, समझ जाना फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ट्यूनिंग फॉर्क को फाइल किया गया, समझ जाना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और बीट का मतलब दिमाग में क्लिक करना चाहिए, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। जब भी बोलेगा बीट, अच्छा हाँ डिफरेंस है, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी है, n1 माइनस n2, दिमाग में क्लिक होना चाहिए, n1 माइनस n2। इज इट क्लियर? सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में यूज करने वाली बातें हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा। इज इट क्लियर? दिस इज नॉट रिलेटेड टू कोई टॉपिक नहीं है ये, इट इज नो सच टॉपिक, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के लिए याद रखना ये सब बातों को, दैट्स ऑल। अच्छा, दैट इज हम बिल्कुल लास्ट पे आ गए और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पे आ गए बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो छोटी छोटी बातें मे बी दे विल आस्क इन सीईटी, पर सीईटी में पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा वो लिख लिया बेटा, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टाइप का जो दिया था वो लिख लिया, वैक्स और फाइल वाला, राइट ऑन फास्ट। हो गया? Yes, sir. अच्छा, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड देख लेते हैं, दो चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, एक फॉर्मूला भी मिलेगा इसमें। नंबर वन, साउंड की लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब यह है कि देखो, अगर तुम लाउडनेस मतलब लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, बेसिक डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। और आप इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, और इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। इंटेंसिटी आपको मालूम है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो कहने का मतलब है ना बेटा, अगर मान लो वेव है, दो वेव है, एक की बहुत ज्यादा एम्पलीट्यूड है और एक का एम्पलीट्यूड जो है वो कम है, तो आप क्या बोलेंगे, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है वो दैट इज मोर लाउड, और जिसका एम्पलीट्यूड कम है दैट इज मोर लाउड, ये लेस लाउड है। तो मतलब इंटेंसिटी बेसिकली लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इंटेंसिटी लेवल कैसे मेजर करते हैं बेटा? जैसे इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, इंटेंसिटी इज यू कैन से इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल, हाँ इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल इज अ फॉर्मूला हियर। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू, नहीं सॉरी सॉरी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड लेवल दैट लाउडनेस, लाउडनेस इज इक्वल टू एल फॉर लाउडनेस
तो loudness is equal to 10 log base 10 I upon I naught। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल आने के चांसेस होंगे। पहले ये फॉर्मूला सिलेबस में नहीं था, ये इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। आई नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, जिसको हम एक्चुअली हमारे क्या है ना, ह्यूमन ईयर की एक लेवल के बाद हम नहीं सुन पाते। अगर बहुत धीमे बोलोगे तो हम नहीं सुन पाएंगे ना। आपने देखा होगा सम एनिमल्स स्पेशली जो डॉग वगैरह होते हैं, वो बहुत धीरे सी आवाज भी होती है उनके कान में आ जाती है, क्योंकि उनका जो थ्रेशोल्ड जो होता है वो बहुत नीचे तक जाता है। हमारा थ्रेशोल्ड ज्यादा नीचे नहीं जा पाता है, तो एक लिमिट के बाद हम नहीं सुन पाते। ये क्या होता है? थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻12, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, और ये बोल सकते हैं वैट पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला दिस वन फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। और उसकी यूनिट होता है डेसिबल। इसकी यूनिट होती है डेसिबल, डीबी। लाउडनेस। लिंक जा रहा है, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। आधे लोग गायब हो जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं घर पे।